हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। मैं हूँ हितेश सिंगला और इस हफ्ते मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन ऑन इंश्योरेंस। हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल इलनेस प्लान की। हमने काफ़ी बात की है टर्म इंश्योरेंस के ऊपर, हमने काफ़ी बात की है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। ये क्रिटिकल इलनेस प्लान क्या है? तो इस वीडियो में हम इस प्लान की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। इस वीडियो में मैं कोई भी प्रोडक्ट नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। प्रोडक्ट वीडियोस मैं काफ़ी इसके बाद बनाऊंगा जो जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। अभी हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे क्रिटिकल इलनेस प्लान होता क्या है। मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चन आया था, मैंने भी काफ़ी रिसर्च की, समझने की कोशिश की और वही रिसर्च का नतीजा कि मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। समझते हैं क्रिटिकल इलनेस प्लान होता क्या है। क्रिटिकल इलनेस प्लान एक इंश्योरेंस है जो किसी भी पर्सन को जो अश्योर्ड है उसको एक लमसम पे आउट देगा अगर वो डायग्नोस होता है कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो कि पॉलिसी में लिस्टेड है उसकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉलिसी में लिस्टेड है। जो पॉलिसी के अंदर लिस्टेड होगा सिर्फ उसी के लिए उसको वो लमसम पे आउट मिलेगा। ये डिज़ाइन किया गया है ताकि आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को सप्लीमेंट किया जा सके, ताकि आपको एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट मिल सके वो एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए जो शायद आपकी एक रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कवर ना कर पाए। कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस शायद कवर नहीं कर पा रही है, तो वो क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। एक पहला पॉइंट ये हुआ कि हायर सम अश्योर्ड हम यहाँ पे ले पाएंगे, लमसम सम अश्योर्ड ले पाएंगे कुछ मेंशन्ड डिजीजेस के ऊपर, जिसका लिमिट हमेशा एक पॉलिसी के अंदर मेंशन होगा। वो डिजीजेस कितनी हो सकती हैं? 15 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 30 हो सकती हैं। ये डिपेंड करेगा कौन सी पॉलिसी आपने परचेज की है। जो पे आउट है वो हॉस्पिटल बिल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में होता है कि आपको जो हॉस्पिटल बिल मिला उसी के ऊपर आपको वो इंडेमनीफाई करेगा, वो हॉस्पिटल को पे करेगा। यहाँ पे पे आउट आपके अकाउंट में आएगा। फिक्स पे आउट है। जो जितने का इंश्योरेंस लिया है उतना ही आपको पे आउट मिलेगा। आपके उसको आप किसी हॉस्पिटल बिल के साथ नहीं टाइप करते हो, कोई भी आपको बिल उसके अंदर देने की ज़रूरत नहीं है। ये हेल्थ इंश्योरेंस से डिफर करता है क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस इंडेमनीफाई करता है। इंडेमनीफाई करने का मतलब होता है कि आपको जो लॉस हुआ है उस लॉस की भरपाई हेल्थ इंश्योरेंस करेगा। फाइनेंशियल लॉस जो हो रहा है उस फाइनेंशियल लॉस की भरपाई करेगा। मेरे को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लॉस की बात करें तो जनरल लॉस की बात बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हम यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस फाइनेंशियल लॉस जो आपकी हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से हो रहा है उसको इंडेमनीफाई करेगा। यहाँ पे इंडेमनिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे जो भी आपने सम एश्योर्ड लिया वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। सम एश्योर्ड का यूज़ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है किसी पर्पज़ के लिए, वो आप अपने इलनेस के लिए यूज़ करें या किसी भी और पर्पज़ के लिए यूज़ करें, उसका यूज़ कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। पॉलिसी बहुत सारी पॉलिसीज जो एक बार जब ये पेमेंट कर देगी किसी भी एश्योर्ड को, उसके बाद वो पॉलिसी चांसेस है कि वहाँ पे सीज हो जाए। जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस में वो रेगुलर आपके पेमेंट्स आ सकते हैं, यहाँ पे इस क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी में वो एक बार पेमेंट करने के बाद पॉलिसी सीज हो जाएगी। ये समझने की कोशिश करें इसका यूज़ क्या हुआ, फिर बेनिफिट क्या हुआ। अगर आप ये समझना चाहें तो एक सबसे पहला पॉइंट था, अगेन लमसम पेमेंट है। तो आप उस पेमेंट को अपने हॉस्पिटल बिल्स को पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बड़ा बिल हो, छोटा बिल हो, उसमें से कुछ भी अमाउंट आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा उसका यूज़ है, आप अपने घर के खर्चे, कोई लोन आपका चल रहा था, कोई ईएमआई पेमेंट्स चल रही थी, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा यूज़ जो मुझे समझ आया ओवर माय रिसर्च वो ये है कि ये इनकम रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। इनकम रिप्लेसमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि जब भी कोई क्रिटिकल इलनेस किसी को होती है, उस क्रिटिकल इलनेस का इलाज काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकता है और इस लंबे टाइम के लिए उसकी या तो नौकरी जो वो कर रहा है वो शायद ना रहे, या हो सकता है उसको लॉस ऑफ पे लेना पड़े उस टाइम के लिए। सेकेंड चीज़ हो सकती है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है, अब वो अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा है तो वो बिजनेस में भी लॉस हो सकता है। इस पीरियड में, जो कि बहुत लंबा पीरियड हो सकता है, 6 महीने, 1 साल,
1.5 साल 2 साल, उस टाइम पे फैमिली को जो इनकम लॉस हो रहा है, उस इनकम लॉस को कैसे कवर किया जाए। अब उस इनकम लॉस की कवर के लिए ये पॉलिसी को यूज़ किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है कि फॉर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। सो मेडिकल एक्सपेंसेस तो आपको समझ आ ही गया कि हॉस्पिटल बिल्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल बिल्स हो सकते हैं जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कवर कर रही हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज की कंडीशन नहीं कवर कर रही हैं, तो वो पेमेंट्स के लिए यहाँ पे यूज़ हो सकती है। नॉन मेडिकल एक्सपेंडिचर्स में बहुत सारी ऐसे हो सकते हैं कि कुछ स्पेशलाइज केयर्स, कुछ आप पर्सन को नर्स रखना पड़ गया है अपने ट्रीटमेंट के लिए, आपको ट्रैवल करना पड़ गया कहीं बाहर, वहाँ पे इस पैसे को आप यूज़ कर सकते हैं। इवन होम मॉडिफिकेशन, बहुत सारी क्रिटिकल इलनेसेस के बाद होम मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आ सकती है, उस होम मॉडिफिकेशन के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। खरीदना किसको चाहिए? अगेन मेरा थॉट प्रोसेस ये रहा कि यार क्रिटिकल इलनेस डिस्कस तो कर रहे हैं, बट खरीदने का एक नई पॉलिसी आ गई, अब इसको खरीदना किसको चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है सोल ब्रेड विनर्स। अगर आप अपनी फैमिली के सोल ब्रेड विनर हो तो ये आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट को और बढ़ावा देगा। जहाँ पे मैंने पॉइंट्स पीछे डिस्कस किए, 3 बड़े मेजर पॉइंट डिस्कस किए कि सैलरी लॉस, बिजनेस इनकम लॉस, कुछ भी मॉडिफिकेशन, कुछ भी ट्रैवल या कोई भी ऐसा अनएसोसिएटेड एक्सपेंस जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं कवर कर पा रही है, वहाँ पे सोल ब्रेड विनर अब कुछ और कहीं से पैसा नहीं लेकर आ पा रहा है, तो ये पॉलिसी वहाँ पे उसको ये कवर प्रोवाइड करेगी। इंडिविजुअल्स जो जिनकी फैमिली हिस्ट्री है क्रिटिकल इलनेस की, अगर आपकी फैमिली में क्रिटिकल इलनेस की हिस्ट्री है तो डेफिनेटली ये पॉइंट बनता है कि आप इसका कवर रखें अपने साथ, अलॉन्ग विद योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, अलॉन्ग विद योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगेन सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण बहुत सारी क्रिटिकल इलनेसेस का होना लाजमी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें आप कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे है, काफ़ी अच्छी एज पहुँच चुकी है, 40-45 प्लस हो चुके हैं, वहाँ पे उनके लिए अगेन एक अच्छा कवर ये प्रोवाइड कर सकता है। अनदर पॉइंट जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस को समझने के लिए इनका डिफरेंस समझना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है कि पॉलिसी टाइप क्या है। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट बेस्ड है। बेनिफिट बेस्ड मतलब जैसे डायग्नोस होगा पर्सन को तो उसी के बेसिस पे आपको वो बेनिफिट पे आउट हो जाएगा, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस इंडेमनिटी बेस्ड है, जो कि आपने जो जितना फाइनेंशियल लॉस हुआ उस फाइनेंशियल लॉस को कवर करने की हेल्थ इंश्योरेंस कोशिश करेगी। पर्पस क्या है? बैकअप शीट है किसी भी मेजर हेल्थ क्राइसिस के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपका प्राइमरी शील्ड है। सो अगर हम बात करें, अगर फाइनेंशियली लोगों बंदे के पास पैसा नहीं है तो हेल्थ इंश्योरेंस होना तो लाजमी है। क्रिटिकल इंश्योरेंस सेकेंडरी शील्ड बन जाती है। तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, सेकेंड पार्ट पे आप क्रिटिकल इलनेस को के बारे में सोचिए। पे आउट कैसा रहेगा? वन टाइम लमसम पे आउट रहेगा क्रिटिकल इलनेस में। हेल्थ इंश्योरेंस में रिम्बर्समेंट है, जो कि हॉस्पिटल और मेडिकल एक्सपेंसेस के हिसाब से हॉस्पिटल को रिम्बर्स कर दिया, आपको रिम्बर्स कर दिया जाएगा या फिर हॉस्पिटल कैशलेस क्लेम ले लेगा। बिल्स, अगेन जो हमने पहले भी बात की थी, क्रिटिकल इलनेस कवर के लिए आपको बिल्स की जरूरत नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस में बिल्स, कितना मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ उसकी जरूरत पड़ने वाली है। यूजेज क्या है? लमसम
आप अपने पेमेंट किसी भी इनकम लॉस के लिए, डेट लॉस के लिए, जो हमने पहले डिस्कस किया। हेल्थ इंश्योरेंस फंड जो है वो आपके मेडिकल बिल्स या हॉस्पिटल बिल्स को कवर करने के लिए कैशलेस या रिम्बर्समेंट क्लेम, जैसे भी आपने आपका हॉस्पिटल के साथ हुआ। क्लेम फ्रीक्वेंसी, एक सिंगल टाइम क्लेम मिल सकता है क्रिटिकल इलनेस के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप मल्टीपल क्लेम्स फाइल कर सकते हैं। जब तक आपका सम एश्योर्ड अलाइव है तब तक के लिए आप मल्टीपल क्लेम्स फाइल कर सकते हैं, तो दोनों की जितना सम एश्योर्ड बचा हुआ है, और सेकेंडली अगर पॉलिसी लाइव है तो। रोल क्या है? रोल है कि आपके फाइनेंशियल को बूस्ट करने के लिए, जहाँ पे नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस या लॉस्ट इनकम लूज हो रही है क्योंकि आप पर्सन को कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई है जिस उसके कारण, तो वहाँ पे ये प्रोडक्ट काम आता है। हेल्थ इंश्योरेंस आपके डे टू डे बेसिक्स या मेजर मेडिकल बिल्स को कवर करता है। बेसिक हम स्टडी कर लेते हैं। एक क्रिटिकल इलनेस प्लान की क्या क्या बेसिक्स चीज़ें हैं। कौन एंटर कर सकता है? 5 साल से लेकर 65 साल तक का इंसान कवर इसके अंदर कवर हो सकता है। सम एश्योर्ड 1 लाख से 1 करोड़ तक का अवेलेबल है। इवन पॉलिसीज है मार्केट के अंदर जो इससे ऊपर का भी कवर दे रही हैं। रिन्यूएबिलिटी लाइफ टाइम, अगेन वो डिपेंड ऑन द पॉलिसी। आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखिए, अपने एडवाइजर के साथ बैठ के ध्यान से समझिए कि क्या क्या उसके अंदर कवर है। वेटिंग पीरियड, इस पॉलिसी में भी जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में होता है, वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होते हैं कि कितने दिन के लिए वेटिंग पीरियड है। सर्वाइवल पीरियड, ये एक नया कॉन्सेप्ट है इस क्रिटिकल इलनेस के लिए, जो कि जनरली एप्लीकेबल नहीं होता है जब हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। सर्वाइवल पीरियड क्या है? सर्वाइवल पीरियड है कि जो भी एश्योर्ड था उसको कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हुई तो साथ के साथ उसको पेमेंट नहीं होगा। एक सर्वाइवल पीरियड डिफाइन किया जा सकता है पॉलिसी के अंदर, जो कि 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन, कुछ भी हो सकता है। अगेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा। उस सर्वाइवल पीरियड के बाद ही वो पर्सन एलिजिबल होता है इस क्लेम को अप्लाई करने के लिए। थर्ड पॉइंट, एक्सक्लूजन्स इसके अंदर भी एप्लीकेबल है। जिस तरीके के हेल्थ इंश्योरेंस के एक्सक्लूजन थे, सेल्फ इन्फिक्टरी नहीं होना चाहिए, वॉर लाइक सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, तो वो उस तरीके के एक्सक्लूजन यहाँ पे भी एप्लीकेबल रहेंगे। टैक्स बेनिफिट, जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो वो 25,000 तक का पर ईयर लिमिट है अंडर सेक्शन 80D। यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लस इसका प्रीमियम का जो भी आप पे कर रहे हो उसको आप सेक्शन 80D के अंदर क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट वही 25,000 की है, तो दोनों का प्रीमियम आपको 25,000 तक का क्लेम बेनिफिट दे सकता है। जो आप क्लेम आएगा वो प्योरली टैक्स फ्री रहेगा। क्लेम प्रोसीड हमेशा टैक्स फ्री रहने वाली है इस इंश्योरेंस के अंदर। खरीदने के तरीके क्या क्या हैं? ये आप एज अ स्टैंड अलोन पॉलिसी ले सकते हो, या फिर क्रिटिकल इलनेस राइडर ऐड कर सकते हो अपने हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस के साथ। दोनों पॉलिसीज देती है। तो टाइप ऑफ पॉलिसी कैसे हो सकती है कि सेपरेट इंडिपेंडेंट पॉलिसी, और वहाँ पे आप एज एन एड ऑन ले लो। फर्क क्या आएगा? आपका कवरेज स्कोप जो स्टैंड अलोन पॉलिसी में होगा वहाँ पे ज़्यादा क्रिटिकल इलनेसेस को कवर किया जाएगा, मोर कॉम्प्रिहेंसिव कवर होगा वहाँ पे। जबकि क्रिटिकल इलनेस राइडर के फॉर्म में जब आप उसको लेंगे तो वहाँ पे लिमिटेड स्पेसिफिक स्मॉलर कुछ नंबर ऑफ डिजीजेस हो सकता है 5 डिजीजेस को कवर कर रहे हैं, ये कर रही है कोई पॉलिसी, कोई 10 को कवर कर रही है। सम एश्योर्ड, जो भी आपने हायर सम एश्योर्ड इसके अंदर मिल सकता है अगर आप स्टैंड अलोन पॉलिसी ले रहे हैं। बट जब आप राइडर के फॉर्म में ले रहे हैं तो वहाँ पे वो बेस पॉलिसी के साथ शायद टाई अप हो जाए आपका सम एश्योर्ड, उससे ऊपर नहीं लेने दें, या कुछ अमाउंट वहाँ पे हो सके, तो यहाँ वो फ़र्क रहेगा। प्रीमियम यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि स्टैंड अलोन पॉलिसी है, थोड़ा सा प्रीमियम हायर साइड पे जा सकता है एज कम्पेयर टू जब आप एज अ क्रिटिकल इलनेस राइडर लेना चाहते हैं। सो ऑल एंड ऑल आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है इस पॉलिसी को लेने के लिए, कि एज अ राइटर लें या एज अ स्टैंड अलोन पॉलिसी लें। ज़्यादा रिकमेंडेड हमेशा स्टैंड अलोन पॉलिसी रहेगी, बट केस टू केस इसको डिस्कस किया जा सकता है।
आई होप क्रिटिकल इलनेस के बेसिक्स क्यूज रिक्वायरमेंट है, कैसे इस प्लान को आप ले सकते हैं, उसके बारे में काफ़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ गई हो। कोई भी इसके रिलेटेड आपको डाउट्स क्वेरीज हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हेल्प आउट करने के लिए हमेशा जो कुछ भी मेरे पास नॉलेज होगी वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा। प्रोडक्ट्स को मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस के अंदर डिस्कस करूँगा, जो जो प्रोडक्ट्स मेरे पास आते रहे मैं उनको स्टडी करके आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आपके लिए मैं ऐसा कंटेंट लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।